ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। विद्यापति पदावली से संबंधित आज मैं और एक पद की व्याख्या अब करने जा रहा हूँ। इस पद में भी राधा की सखी अथवा दूती अपनी सखी से राधा की वयः संधि का वर्णन कर रही हैं। इसका वर्णन कवि के शब्दों में कैसे हैं, सबसे पहले पद और इसके साथ साथ व्याख्या भी देखेंगे। पहिले बदरी कुछ पुन नवरंग, दिन दिन बाड़ई पिड़ये अनंग, से पुन भय गेल बीज कपोर, अब कुछ बाढ़ल सिरिफल जोर, माधव पेखल रमनी संधान, गाटहि बेटल करईत स्नान, तन सुख सुबसन हृदय लाग, जे पै देखब तनिह कर भार, उर हिलोलित चांचर केस, चामर झांपल कनक महेश, बनई विद्यापति सुनहु मुरारी, सुपरुक बिलसई से बर नारी। सबसे पहले कठिन शब्दार्थ देखेंगे। बदरी बेरफल, नवरंग नारंगी, पिड़ये पीड़ा देता है, बीज कपूर अर्थात बीजपुर, ठाब बड़ा नींबू, सिरफल श्रीफल बेल, जोर जोड़ा, पेखल देखा, स्नान स्नान, तनसुक एक प्रकार का महीन कपड़ा, हिलोलित झूलता हुआ, चांचर चितराया हुआ, झांझर बिलसये विलास करे। पहले बदर कुछ पुन नवरंग, दिन दिन बाड़ई पिड़य अनंग, से पुन भय गेल बीज कपोर, अब कुछ बाडल सिरफल जोर। जो कुछ पहले बेर के समान थे अब वे फिर नारंगी के समान हो गए हैं। वे दिन दिन बढ़ते गए हैं और कामदेव उस बाला को पीड़ा देता रहा है, अर्थात वह बाला ज्यों ज्यों युवती होती गई उसके मन में काम वासना बढ़ती गई। वे कुछ फिर बड़े नींबू के समान हुए और अब बढ़कर श्रीफल के समान हो गए हैं। माधव पेखल रमनी संधान, गाटहि बेटल करईत स्नान, तव सुख सुबसन हृदय लाग, जे पै देखब तनिह कर बार। उस रमणी की खोज करते हुए कृष्ण ने उसे देखा। कहाँ देखा है? स्नान करती हुई उस रमणी से उन्होंने घाट पर ही भेंट की। स्नान करने के कारण उसका बारीक वस्त्र उसके हृदय से चिपक गया था। जो पुरुष इस अवस्था में उस रमणी को देख पाते हैं वह अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। उर हिलोलित चांचर केस, चामर झांपल कनक महेश, बनई विद्यापति सुनहु मुरारी, सुपरुक बिलसई से बर नारी। लज्जा के कारण अथवा स्नान के श्रम के कारण उस रमणी का हृदय धड़क रहा था और केश बिखरे हुए थे। उसके बिखरे हुए कुचों पर पड़े हुए केश ऐसे प्रतीत होते थे मानो सोने के शिव को चामर से डंक दिया गया हो। अब विद्यापति कहते हैं कि हे कृष्ण सुनो, कोई श्रेष्ठ पुरुष ही इस श्रेष्ठ रमणी से विलास कर सकता है, अर्थात वह रमणी आपके विलास करने योग्य है। इसकी विशेषताएं देखेंगे। इस पद में कवि विद्यापति ने नायिका के स्तनों का क्रमिक विकास प्रदर्शित किया है। बीज कपोर एक प्रकार का नींबू है, मिथिला में इसे ठाब कहते हैं। यह खाने में बड़ा स्वादिष्ट होता है। पहले बदरी कुछ पुन नवरंग में वाचक और साधारण धर्म का लोप होने से लुप्तोपमा अलंकार है। अब कुछ बाढ़ल सिरिफल जोर में पूर्णोपमा अलंकार है।
माधव पेकल रमणी संधान में रमणी विशेषण का साभिप्राय प्रयोग होने से परिकर अलंकार है। चामर जौपल कनक महेश में एक वस्तु की दूसरी के रूप में संभावना वर्णित होने से वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार है। नव यौवना का आगमन होने से अंकुरित यौवना मुग्धा नायिका का वर्णन किया गया है। तो सामंतवादी प्रथा है, अंकुरित यौवना मुग्धा नायिका का वर्णन किया गया है इस पद का। और एक बार मैं संक्षेप में अर्थ बताना चाहता हूँ। यौवन के स्पर्श काल में रोज छोटे छोटे बेर के समान थे, फिर धीरे धीरे विकसित होकर नारंगी के समान हो गए। दिन प्रतिदिन वे विकास को प्राप्त होते रहे और कामदेव भी उसे पीड़ा और वेदना देता रहा। फिर वे बढ़कर बिजौरा नींबू का रूप लेने को तैयार हो गए और अब तो उन्होंने श्रीफल का रूप धारण करना प्रारंभ कर दिया है। श्री कृष्ण ने उस नायिका की खोज करते हुए स्नान करते समय घाट पर उसके दर्शन किए। उस समय नायिका की साड़ी स्नान करते समय भीग गई थी, जो उसके वक्ष से चिपकी हुई थी। उस स्थिति में जिस पुरुष ने नायिका के दर्शन किए उसे भाग्यवान समझना चाहिए। उस समय नायिका का हृदय धड़क रहा था और उस पर बालों की लटें बिखर रही थी। ऐसा दिखाई पड़ता था कि मानो स्वर्ण निर्मित महादेव को चंवर से आवृत कर दिया गया हो। अब कवि विद्यापति कहते हैं कि हे कृष्ण, कोई श्रेष्ठ पुरुष ही उस सुंदर नायिका से केली विलास कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमान।